हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद निवी क्लासेस में। आज यहाँ हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो क्वेश्चन कहता है सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो फॉर्म करना है, उसके बाद उनका आंसर ग्राफिकली प्लॉट करना है। ग्राफिकली आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर इन डेप्थ में जानना है तो आपके लिए एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपको समझाऊंगी, तो यहां पर बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। तो यहां पर क्लास के 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इसमें से कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे। अगली स्टेटमेंट बताती है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। जैसा कि मैं हमेशा से आपको कहती आई हूं, जो भी हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है, हम उसको ही लेते हैं यहाँ x एंड y। और हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x और बॉयज। सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x and then the number of boys बी y। तो हमने यहाँ पे दोनों को सपोज कर लिया है। अब हम अपनी प्रॉब्लम क्वेश्चन को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, वो कहती है कि टोटल में 10 बच्चों ने उस क्विज में पार्ट लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि गर्ल्स और बॉयज को जो मिला के टोटल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स कितनी है x, बॉयज कितने हैं y, उनको टोटल में अगर मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्लास में टोटल है 10 बच्चे। इजी है ये। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब कहते हैं कि अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, तो गर्ल्स किसके इक्वल है, गर्ल्स आर इक्वल टू गर्ल्स कितनी है x, एंड वो किसके इक्वल है, वो अगर बॉयज में 4 और जोड़ दिए जाएं तो दोनों का नंबर बराबर हो जाता है। यहाँ बैलेंस हो जाता है कब, जब बॉयज में अगर 4 जोड़ दिए जाएं तो गर्ल्स और बॉयज बराबर हो जाते हैं, 4 और बॉयज जोड़ दिए जाएं तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इससे पहले हम बना चुके हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को इस प्रॉब्लम क्वेश्चन से लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म कर लिया। ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें दिया था, इससे हमारी लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो अब हमें फाइंड करने हैं इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब अगर हमें इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें पता होने चाहिए x और y की कुछ पॉइंट्स जो कि हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकें। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ y, मतलब y जाएगा हमारा ऑन द राइट हैंड साइड और हमारी x की वैल्यू निकल गई y के फॉर्म में। मतलब अब हम यहाँ पे y को कुछ वैल्यूज देते जाएंगे और उसके लिए हम x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया, एक हम टेबल बनाएंगे, वहां पर हम निकालेंगे x और y की तीन वैल्यूज हम क्यों निकालते हैं, ग्राफ यूजुअली हमारा 2 वैल्यूज के साथ भी बन सकता है, बट हम 3 वैल्यूज इसलिए निकालते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। अगर ग्राफ का जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आता है तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है और हम जाके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो अब आते हैं वापस x और y की वैल्यूज निकालने पे। अब हम यहाँ पर y को कुछ वैल्यू देंगे। माना कि हमने y को वैल्यू यहाँ दी 6, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 10 - 6 जो कि हो जाती है 4। सपोज हमने यहाँ y को वैल्यू दी 5, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 10 - 5 जो कि है 5। अब अगर हमने यहाँ y को वैल्यू दी सपोज 4, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 6। आप यहाँ पर y को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम हमारी इक्वेशन नंबर 2 पे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी y को कुछ वैल्यूज देंगे और x की वैल्यूज निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम फटाफट से बना लेते हैं एक टेबल जहां पर हम x और y की 3 वैल्यू निकालेंगे मिनिमम। क्यों? क्योंकि उससे हमारी ग्राफ प्रॉपर आती है, हमें हमारा स्ट्रेट लाइन का पता चल सकता है। तो ये हो गया हमारे पास x एंड y को अगर हम यहाँ पर देते हैं 1 तो x आता है 5, y को अगर हम यहाँ देते हैं 0 तो x आ जाता है 4। यहाँ पर हम y को वैल्यूज दे रहे हैं, 1 किया तो 1 + 4 5 आ गया, y को 0 दिया तो 0 + 4 4 हो गया। एंड सपोज हमने y को -1 दे दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 + 4 जो कि आपको दे देगा 3। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 2 के लिए भी ग्राफ बन चुका है। मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। सिमिलरली इक्वेशन 1 के लिए भी कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं। अब हम करते हैं इनको हमारे ग्राफ पेपर पर प्लॉट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इक्वेशन जो कि है x + y = 10। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरह से निकाले थे अभी। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी होती है y एक्सिस और ये हमारी होती है x एक्सिस। हमें प्लॉट करने हैं ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब x की 4 वैल्यू और y 6। ये कोऑर्डिनेट हमें प्लॉट करना है हमारे ग्राफ पेपर पे। x एक्सिस पर y 0 होता है, इस पूरी एक्सिस पर y 0 होगा क्योंकि यहाँ पर y की कोई वैल्यू स्टार्ट ही नहीं हुई है इस पूरी एक्सिस पे। सिमिलरली y एक्सिस पे x 0 होता है, इस पूरी एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसको मैंने इन डिटेल समझाया है ग्राफिकल मेथड में, जो कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं जाके। यहाँ पर है x की वैल्यू 4, x4 इस जगह पर है एंड y की वैल्यू है 6। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट बनता है x4/6 इस जगह पर। इनको हम नाम दे देते हैं 4 6। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5 5। तो अब हमें ढूंढना है हमारा x5 एंड y5 जो कि है इस जगह पर। यहाँ पर x हमारा 5 है और y भी 5 है। तो ये हो गया हमारे पास 5 एंड 5। सिमिलरली x6 एंड y4, x लेना है 6, ये रहा हमारा x6, इस पूरी एक्सिस पे x6 है और y4 यहाँ पर आता है जिसकी वजह से हमारा पॉइंट बनता है इस जगह पर। तो अब हमारे पास रेडी है हमारे 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स के मदद से हम यहाँ पर बना सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन और हमारे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने किया इसको इस तरह से ज्वाइन। अब अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट इस पॉइंट लाइन पर लाइन नहीं करे तो आप समझ जाइएगा कि आपने कैलकुलेशन में करी है कुछ गड़बड़ और आपको देखना है वापस से अपना कैलकुलेशन। तो अब हमारे पास आ चुकी है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन। पढ़ने से पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम जो कि है x + y = 10। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन जो कि है x = y + 4 की तरफ। यहां पर भी आपको x एंड y के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। अब हमें करना है इनको हमारे ग्राफ पर प्लॉट। तो x = 5 ढूंढना है एंड y 1। x 5 यहाँ पर है, y 1 यहाँ पर है। हमने कर दिया हमारा पहला पॉइंट प्लॉट जो कि है ये है हमारे पास 5 1। नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, x 4 और y 0। अभी मैंने आपको जैसा बताया y 0 कहां पर होता है, हमारे x एक्सिस पर y 0 है। तो x 4 और y 0 कहां लाई करेगा, ऑन दी x एक्सिस इस जगह पर। यहां पर आपके पास आपका x 4 है और y 0 है। अगला पॉइंट है 3 एंड -1। तो x का 3 और y का -1, x का ये रहा 3 और y का -1 यहाँ पर है। इसको हम प्लॉट करते हैं इस जगह पर इस तरह से। तो अब हमारे पास आ चुके हैं हमारे तीनों पॉइंट्स। हमें करना है इनको ज्वाइन। ये है 4 0 एंड ये है हमारे पास 3 -1। अब हम करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है इसका मतलब हमने करी है कैलकुलेशन में नो गड़बड़।
तो ये आ चुकी है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, और इस इक्वेशन के लिए, इस लाइन के लिए भी हम एक, इसका जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने हमारी दोनों ही इक्वेशंस को यहाँ ग्राफ पर प्लॉट कर दिया है। दोनों के लिए ही एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन। इसका सोल्यूशन कहाँ लाई करता है? इसका सोल्यूशन ठीक उस जगह पर लाई करता है जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वो है ये पॉइंट, इस जगह पर ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 7 और आपका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर बनता है 3। तो इसका मतलब हमारे x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 7 और y की वैल्यू आ चुकी है 3। 7 था हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स और 3 है हमारा नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, जो कि आपको पता है 7 + 3 इज इक्वल टू 10। टोटल 10 बच्चे बैठे थे मैथमेटिक्स क्विज में। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ग्राफिकली। बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अगेन हमसे जो पूछा गया है हम वो ही सपोज करने वाले हैं यहाँ x एंड y। हमसे पूछी गई है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो सबसे पहले यहाँ सपोज क्या किया जाएगा, यहाँ हम सपोज करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x and similarly let the cost of 1 pen be y। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपकी एक पेंसिल की यहाँ पे कॉस्ट है ₹5। एक पेंसिल जो है वो 5 रुपए की मिलती है, तो 2 पेंसिल आपको कितने की मिल जाती है यहाँ 10 रुपए की, 3 पेंसिल मिलती हैं 15 रुपए की। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हमारी जो कॉस्ट है उसको हम नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हमारी कॉस्ट है 5 रुपए, तो एक पेंसिल आती है 5 रुपए की, 2 पेंसिल आती हैं 2 × 5 दैट इज ₹10 की। सिमिलरली 3 पेंसिल आ जाएंगी यहाँ पर हमारे पास 3 × 5 इज इक्वल टू ₹15 की। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एक पेंसिल की कॉस्ट से नंबर ऑफ पेंसिल्स मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है कि 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी या 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी जितनी भी पेंसिल हमने खरीदी है मल्टीप्लाइड बाय एक पेंसिल की कॉस्ट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल्स और 7 पेन अगर एक साथ दोनों की कॉस्ट निकाली जाए तो वो है 50 रुपए। तो हमारी एक पेंसिल की यहाँ कॉस्ट है x रुपीज, तो हमारी 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाती है 5 × x, मतलब नंबर ऑफ पेंसिल इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट के साथ अगर आपको ये पता हो कि आपने कितनी पेंसिल्स खरीदी हैं तो आप निकाल सकते हैं आपकी टोटल कॉस्ट। प्लस 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर मिलके, दोनों मिला के 50 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये हो गई आपके पास 5 पेंसिल्स की कॉस्ट। सिमिलरली 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल बनता है हमारे पास यहाँ पे 50 रुपए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हमारी सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, जो कहता है 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट है 46 रुपीज। तो यहाँ पर हमें निकालनी है 7 पेंसिल्स, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी 7 × x एंड 5 पेन्स। इसके बाद हमें निकालनी है 5 पेन की कॉस्ट, जो कि एक पेन की कॉस्ट है आपके पास y रुपीज, तो 5 पेन की कॉस्ट हो जाती है 5y, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर है हमारे पास 46। ये हो गई हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें इनको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे और वहां से हमें हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पेपर पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ होनी चाहिए एक टेबल, जहां पर हमें x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। x और y की मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। ग्राफ आपका 2 वैल्यूज के साथ भी बन जाता है, बट 3 वैल्यूज आपको एक कॉन्फिडेंस देता है
कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन बना है वो जो उसके आंसर्स आए हैं वो प्रॉपरली सही आंसर्स आए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है हमारी दो टेबल्स x और y के लिए। दोनों ही इक्वेशन से हम यहाँ x और y की वैल्यूज निकालेंगे। हम बढ़ते हैं हमारी पहली इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाता है हमारे पास 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y। हम यहाँ निकाल रहे हैं हमारे x की वैल्यू। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7, जो यहाँ प्लस में था वो राइट हैंड साइड में उसका साइन चेंज हो जाता है और वो बन गया है 50 माइनस 7y। एंड 5 जो कि यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था ये जाएगा इक्वल टू के साइन के बाद डिवीजन में। तो ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ हमें निकालना है y को कुछ वैल्यू देनी है और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 50 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 50 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम कोशिश करते हैं इस पूरे को जीरो करने के लिए। इसको जीरो करने के लिए हम यहाँ देंगे y को जीरो। अगर y को यहाँ जीरो दिया तो 7 इंटू जीरो विल गिव यू जीरो और ये पूरी टर्म हो जाती है जीरो और हमारे पास बचेगा सिर्फ 50 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ हमने दिया y को जीरो और 50 डिवाइडेड बाय 5 आपको दे देगा 10। अब यहाँ हम देते हैं y को, सपोज मान लिया अब हम यहाँ दे देते हैं 5। y को जब हम यहाँ 5 देते हैं तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 50। दैट विल गिव यू 50 माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाई 5 और 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी x की वैल्यू आती है यहाँ पर 3। अब सोचिए y को और क्या वैल्यू दिया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ अब हम ले सकते हैं y टू बी 10 में। यहाँ पर y की वैल्यू बहुत सोच समझ के ले रही हूँ ताकि मेरा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि अगर मेरा यहाँ पर x का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं y की ऐसी वैल्यूज ले रही हूँ जिसकी वजह से ऊपर को जब मैं सॉल्व करूँ तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे अगर हम y को लेते हैं 10 तो आपके पास आंसर आता है 50 माइनस 70। 7 into 10 will give you 70 divided by 5, that will give you minus 20 divided by 5, जिसकी वजह से आपका आंसर आता है -4। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमारे x और y के लिए तीन तीन वैल्यूज निकाल ली हैं। तीन तीन कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हम काफी देर से x को ही निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5y, मतलब y को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बचेगा सिर्फ 5y। 7x जाएगा आपको ऑन द राइट हैंड साइड, ये हो जाता है 46 माइनस 7x, जो कि आपको y की वैल्यू दे देगा 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। अब जैसा कि मैं काफी देर से कर रही हूँ, x का वैल्यू 0 लिया है और फिर y की वैल्यू निकाली है, बट जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 46 जो 5 से डिविजिबल नहीं होता है, प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर छोड़ेगा। इसीलिए अब हम यहाँ पर x को 0 करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम x की कुछ और वैल्यू सोचते हैं जिसकी वजह से y जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर हम यहाँ पे x को 3 लेते हैं, इस जगह पे अगर हमने x को 3 लिया तो y की वैल्यू बनती है 46 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपको दे देगा 46 माइनस 21 विल गिव यू 6 माइनस 1 5 एंड 4 माइनस 2 विल गिव यू 2, जो कि आप दे देगा 25 डिवाइडेड बाय 5, जिसकी वजह से y का आंसर आता है 5। अब हमें एक और वैल्यू सोचनी है x की जिसकी वजह से y जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे हम x को लेते हैं 8। अगर हम यहाँ पे x को लेते हैं 8 तो ये हो जाता है आपके पास 46 माइनस 56, 7 8 56 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपको दे देगा -10 डिवाइडेड बाय 5, जिसकी वजह से y की वैल्यू आ जाती है -2। अब अगर हम यहाँ पर हमारे y को देते हैं वैल्यू, मान लिया जाए टू बी -2, ठीक है, दैट इज 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 5, जो कि आपको दे देगा 46
+14, -7 into -2 will give you +14 divided by 5, जो कि आपको दे देगा 60 divided by 5, that will give you 12। तो यहां पर अगर मैं x को लेती हूं -2 तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है 12। तो हमने दोनों ही इक्वेशंस के लिए यहाँ तीन तीन कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं, आ चुके हैं। अब हम चलते हैं, इनको करते हैं हमारे ग्राफ पेपर पर, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से। इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x को 10 और y को 0। सो x 10 कहाँ पर है, यहां पर, और y0 कहाँ होता है, ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट्स 10 0, तो वो कहाँ लाई करेगा, ऑन दी एक्स एक्सिस। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 10 0। नेक्स्ट पॉइंट है 3 5, तो हमें लेना है x का 3 और y का 5। तो x3 एंड y5 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है, इस जगह पर। ये है आपके पास 3 5, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास -4 और 10। तो x को लेना है -4 जो कि है यहां पर, और y को लेना है आपको 10। तो x4 -4 एंड y10 जो है वो इस जगह पर लाई करता है। तो अब हमारे पास आ चुके हैं हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ पेपर कार्टेशियन प्लेन पे। अब हमें करना है इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है जो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इस तरह से हमने किए ये तीनों पॉइंट्स ज्वाइन, और हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन आ चुका है। हम इस लाइन के ऊपर मेंशन करेंगे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y = 50। अब बढ़ते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। उसका पहला पॉइंट है 3 5, तो x को लेना है 3, y को लेना है 5, और ये तो सेम पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी पहली इक्वेशन के लिए प्लॉट किया था। 8 एंड -2, सेकेंड नंबर यहाँ पर है x का 8 और y का -2। तो x का 8 ये रहा, y का -2 आपके पास इस जगह पे है, तो जिसकी वजह से आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर रेडी है, दैट इज 8 एंड -2। नेक्स्ट पॉइंट है x का -2 और y 12। x का -2 एंड y 12 आता है आपका इस पॉइंट पर, इस जगह पर। यह है x -2 y 12। अब हमें करना है इन तीनों ही पॉइंट्स को यहां ज्वाइन इस तरह से, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हमारी कैलकुलेशंस एकदम सही थी। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है एक लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा आपको। तो 7x + 5y = 46 के लिए भी हमारे पास यहाँ पर लाइन मिल चुकी है। अब इनका सोल्यूशन कहाँ है, जहां पर ये दोनों पर्टिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो ही यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन है, और वो दोनों इंटरसेक्ट करती हैं 3 5 पर। 3 और 5 पर ये दोनों ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आती है 3 और y की वैल्यू आती है 5, जो कि हमने यहाँ सपोज किया था द कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन टू बी y। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ चुकी है, हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ पेन आ चुकी है, और इसी तरह से आप ग्राफिकली जो है वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहे। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरह से सिंप्लीफाइड एजुकेशन आपके पास तक लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।